राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी और चौंकाने वाली खबरें ला रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार की झूठी, बिकाऊ और पूरी तरह सत्ता परस्त गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती। लेकिन हम सच्चाई को बिना किसी दबाव या डर के आपके सामने रखते हैं। अगर आप वो असली खबरें देखना चाहते हैं जो मोदी सरकार और उनकी चमचा मीडिया छुपाना चाहती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वह दमदार वीडियो जिसमें उन्होंने मोदी और अमित शाह से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा मोदी शाह को जनता के सामने माफी मांगने की खुली चुनौती ठोक दी। आप भी देखिए। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। नरेंद्र मोदी ने माता बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दोस्तों अब देखते हैं अगली बड़ी खबर को। इस खबर में आप साफ देख पाएंगे कि आज जनता मोदी जी और उनकी सरकार से कितनी तंग आ चुकी है और कितनी नाराजगी और गुस्सा है लोगों में, और मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर जनता क्या राय रखती है। आप इस वीडियो में खुद देखिए। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है तो मोदी जी खतरे में है, मोदी जी का कुर्सी में खतरे में है। क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पर अटक गई। विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटके हुए हैं। ये चाय वाले प्रधानमंत्री पूरा देश बेच दिया। अपने आप कहता हम प्रधानमंत्री है, अपने आप का प्रधानमंत्री कहता है, विश्व गुरु कहता है, राम भक्त कहता है। अरे राम भक्त तो ऐसा होना चाहिए जो राम भक्त ऐसा था जनता के लिए, प्रजा के लिए 14 साल वनवास काट दिया, आपने कर दिया। अभी 150 रुपये काम ना हुआ है, बताओ ऐसे में कैसे घर चलेगा? घर नहीं चल पा रहा। घर मत करो कि घर मन ऐसा दिल कर रहा है ना कि उनके घर में जाके आग लगा दे। जो ये सब कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि उनके आग लगा दे घर में। गाली निकल रहा है मुंह से, बाकी गाली। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन वो चाय बेचने वाला होता तो ऐसे पुलिस वाले रिश्वत नहीं खाते। बताओ कोई ऐसा ठेला है जो बिना पुलिस वाले को पैसे दिए लग रहा है? मोदी जी को क्या कहोगे? क्या कहेंगे भैया, वो तो मोदी जी जाने। सब पावरफुल आदमी से बिके हुए हैं मोदी जी भी भैया। कोई भाजपा को तो देश में रखना ही नहीं है। हमारा भी समय आएगा, हम बता देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं होगा, पूरा सिस्टम चेंज करना होगा, तब चैन पड़ेगा हम लोगों को। छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उस पर क्या कहना है? वो पुलिस वाले उसमें ना 50% गुंडे थे, RSS के लोग थे उसमें, और जो प्रदर्शन स्टूडेंट कर रहे थे उस प्रदर्शन में भी वहाँ पर बैठे हुए जो उदमबाजी कर रहे थे वो भी गुंडे थे। ठीक है, वहाँ लाठीचार्ज की, जिन्होंने बेरहमी से मारा, प्राइवेट पार्टों पे डंडे मारे, लड़कियों के कपड़े फाड़े, वो गुंडे थे। वो पुलिस वाले ने गुंडे थे, उसमें 50% गुंडे थे। कभी देखना गैर हेलमेट पहने, ड्रेस नहीं पहने, गैर नेम प्लेट के हैं, वो सब गुंडे हैं। जो सब सरकार का सिस्टम बना हुआ है, ये सब सरकार ने एक प्लानिंग सोच के रखी थी पहले हमें क्या क्या करना है स्टूडेंट के साथ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, मोदी साहब का इस्तीफा बाकी है, इस पर क्या कहना है? हाँ, पूरा सिस्टम ही बाकी है, हमें तो पूरा सिस्टम हटाना है। मोदी छोड़ो, सबका ही ये भाजपा रहना ही नहीं चाहिए। पूरी सरकार हर राज्य से बदलनी है, इससे तो भाजपा को तो देश में रखना ही नहीं है। हमारा भी समय आएगा, हम बता देंगे उनको। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आज देश की जनता मोदी सरकार से कितनी नाराज है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जनता भाजपा सरकार से इतनी नाराज क्यों है? इसका जवाब संसद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने दे दिया।
उन्होंने मोदी सरकार के सारे काले करतूतों को बेनकाब कर दिया। वो भाषण सुनकर साफ हो गया कि आज पूरे देश की जनता मोदी सरकार से क्यों नफरत कर रही है। पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर। दिल्ली के जंतर मंतर से खबर आ रही है, जहां एक युवा ने मोदी सरकार पर इतना बड़ा और गंभीर सवाल उठा दिया है कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आप खुद देखिए कि उस युवा ने मोदी सरकार के खिलाफ क्या क्या कह दिया। अगर मोदी का एनकाउंटर करने का ऑप्शन आ जाए, मोदी कहते सबको खत्म कर दो, ये देश गलत हाथों में है, एजुकेशन के नाम पे दब है। 2008 में जब अटैक हुआ था मुंबई पे, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था। आज लाल किला अटैक होता है, पुलवामा अटैक, मोदी जी को इस्तीफा देने में शर्म आती है। मोदी जी घबराए हुए, आम जनता जानता ना जाए, ईवीएम हैक करवा लो, ईवीएम जलवा दो, मोदी जी से कुछ नहीं होता। देश का बेड़ा गर्क करके देश का नाश कर रखा है। मोदी जी को आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं की, देश का ऐसा प्रधानमंत्री आज तक मीटिंग नहीं की, बताओ ये कैसा? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मीडिया का जवाब नहीं देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के पास काम पता क्या है? 10 लाख का सूट, 12 लाख की घड़ी, 4 लाख का जर्मन का चश्मा पहनना। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री, देश का बेड़ा गर्क करके शर्म आनी चाहिए। वाकई मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को मारा गया है, क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, मोदी की सारी सरकार क्रिमिनल्स है, पूरी पुलिस क्रिमिनल्स है, सब लोग क्रिमिनल्स है। ये हम लोगों को मारा गया है, गैस की टीयर गैस छोड़ी गई है, लंग्स में पूरा वो गैस गई है, आंखों में जलन हो रही है, लोगों पे, बच्चों पे लाठियां चार्ज करे, देख भी नहीं रहे, औरतें बच्चे हैं, क्या है, क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स बैठे हुए छुप के। वाकई मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। वो सरकार जो एवर कभी आई है, यूथ को खा जाएगी, खा जाएगी। दोस्तों, अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिस पर आज पूरा देश चर्चा कर रहा है। खबर यह है कि राम मंदिर में हुई चोरी के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना किसी को दोषी ठहराया गया। मोदी सरकार के राज में राम मंदिर जैसी जगह पर चोरी हो जाए और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसी लापरवाही और चुप्पी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से सीधा सवाल पूछा है। आप खुद सुनिए उन्होंने सरकार को क्या क्या घेरा। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, सजा मिलेगी क्या? ऐसा लगता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था? 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए की बिकी, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला। और सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, मोदी जी को पता नहीं था। कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला। चढ़ावे के अंदर इतनी चोरी हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब हो गए, मोदी जी को पता नहीं चला। 40 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला। 8 महीने के सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला। उस ट्रस्ट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी है, उसने भी मोदी जी को कुछ नहीं बताया। हमें सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने 12 रिपोर्ट दी थी मोदी जी को चंदा चोरी के बारे में। एसआईआर के अंदर किसकी वोट कटवानी है, किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है, लेकिन चंदे की चोरी की, भगवान राम के चोरी के बारे में मोदी जी को पता नहीं चला। ऐसा कैसे? उनको पता तो सब था। बड़े लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ये क्यों बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हर आदमी आज एक ही बात कह रहा है कि बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? दोस्तों, आपने खुद देखा कि राम मंदिर को लेकर आज पूरे देश में सवाल खड़े हो गए हैं। मोदी सरकार के दावों और हकीकत के बीच का फासला अब सबके सामने है। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जनता मोदी सरकार से कितनी नाराज और ठगी हुई महसूस कर रही है। आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं।
राम के लुटेरों को, राम के नाम के जो लोग बेच रहे हैं उनको जो है नंगा किया था। और आने वाला 2027 जब होगा चुनाव, यही जनता फिर से इनको जो है नंगा कर देगी। कुंतलों में सोना चांदी राम जन्मभूमि और वहाँ जो है चढ़ावे में गायब हुआ है। यहाँ से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो यहीं से समाप्त भी होगी। भारतीय जनता पार्टी इसी अयोध्या से आई है, ये अयोध्या से जाएगी तो 40 वर्ष इस पर यहाँ इसका कहीं पता निशान नहीं लगेगा। पठान का बेटा हूँ मैं, सब जान जाता हूँ मैं, अवतारी पुरुष हूँ मैं। वो तो अपने आप को नमो नमो तक कहते हैं, तो क्यों नहीं जानेंगे? पूरे देश की आस्था के केंद्र को नहीं बचा पा रहे हैं, पूरे प्रदेश या देश को क्या बचाएंगे? आप बताइए, कोई दूसरी पार्टी के, कोई आरएसएस के अलावा कोई भी उसमें कार्यकर्ता हो, सब बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं धर्म के नाम। महीने में 3 बार मन की बात करते हैं, इतना बड़ा प्रकरण क्यों नहीं मोदी के मुंह से एक बार भी वो यही बोल देते कि जो जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।